प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपयानी के परियोजनावारो कर्यो शिलान्यास और लोकार्पण। महाजनसभा में राज्य कांग्रेस सरकार माथे लगाया आरोप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष दोनों महापुरुषों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती माथे हो रहा है कि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राज्य विधानसभा चुनाव ने लेर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। चुनाव की रणनीति ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक। प्रदेश भर में आज से होवाली पेट्रोल पंपा की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार ताईं स्थगित। आज खुल्या रिया पेट्रोल पंप। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारो घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपयानी विकास परियोजना वारो शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। अठे इनसू पहली सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करी। अठे आयोजित समारोह ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि राजस्थान रो विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार हर खेतर और वर्ग रा विकास ने ले आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी राजस्थान सहित पूरे देश ने स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बना देने के लिए सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता, स्वावलंबन और सर्वस्पर्शी विकास के बहुत आग्रही थे। बीते 9 वर्षों में बापू के इन्हीं मूल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया है। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है उसमें भी इसका प्रतिबिंब है। साथियों, गैस बेस्ड इकोनॉमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। महसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। साथियों, आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ है। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा।
यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। साथियों, राजस्थान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है, वर्तमान का सामर्थ्य भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। राजस्थान की ये त्रिशक्ति देश का सामर्थ्य भी बढ़ाती है। अभी यहां नाथद्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथद्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, चित्तौड़गढ़ के पास भगवान कृष्ण को समर्पित सांवलिया सेठ मंदिर भी हम सभी की आस्था का केंद्र है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के लिए आते हैं। व्यापारियों के बीच भी इस मंदिर का विशेष महत्व है। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सांवलिया जी के मंदिर में आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। करोड़ों रुपए खर्च करके यहां वाटर लेजर शो, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, एम्पी थिएटर, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाएं बनाई गई है। वटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कानीसु आयोजित महाजनसभा ने संबोधित किया। वहां राज्य री कांग्रेस सरकार माथे आरोप लगाता थका कया कि कांग्रेस सरकार जनता सु छलावू कर्या है। प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण, महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार ने ले कांग्रेस सरकार माथे हमलो बोल्या। प्रधानमंत्री कहा कि भाजपा सरकार आबा परा इन सब मामला री जांच करवाई जावेली। राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ की राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है?
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट और विजयघाट पुगरवणा ने श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राजघाट और विजयघाट पुगर दोनों महापुरुषों ने श्रद्धांजलि दी। मनोबुद्धहंकार चेतानिनः न च श्रुतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्बुद्धहंकार चेतानिनः न च श्रुतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दः। प्रदेश भर में आज महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी की जयंती माथे आज जयपुर गांधी सर्किल माथे कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधि ने महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे माल्यार्पण कर बापू ने नमन करया। कार्यक्रम के दौरान रामधुनी और भक्ति गीत रो आयोजन करियो गयो। इन मौके जलदाय मंत्री महेश जोशी, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शासन सचिवालय परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी जयंती की शुभकामनावां देता थका पण आदर्श माथे चालबारू आवाहन कर्या। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। गांधी जी को तो सदियों तक याद किया जाएगा, अनंत काल तक। वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महापुरुष था जिसने देश को नहीं दुनिया को संदेश दे दिया हो और जिसके बर्थडे को, जन्म दिवस को अगर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो तो आप सोच सकते हो कि हमें और हमारे मुल्क को गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी दुनिया के हर कोने कोने के अंदर याद किए जाते हैं। ये हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाता भी है। तो उस जयंती में जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो गर्व महसूस होता है। इस मौके पर तो हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो उनका मार्ग था, संदेश था, उसको आत्मसात कर रहे हैं। देश रा दूजा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती माथे राजधानी जयपुर रा एक महाविद्यालय में शास्त्री जी की मूर्ति माथे पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इन मौके महाविद्यालय रा प्राचार्य डॉक्टर मुदित गुप्ता बताया कि शास्त्री जी की जयंती माथे कई कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय रो स्टाफ और एनसीसी कैडेट्स भी भाग लिया। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम महाविद्यालय में राष्ट्रपिता गांधी जी और हमारे महाविद्यालय के संस्थापक लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की जयंती एक साथ मना रहे हैं। ये सौभाग्य हमें बहुत किस्मत से प्राप्त हुआ है। हम इसको हर साल इसी तरीके से मनाते हैं और हमारे महाविद्यालय के समस्त स्टाफ यहाँ उपस्थित रहता है और इन जितने भी हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें ज्ञान की इतनी धारा सिखाई है उस पर हम अमल करते हैं और सोचते हैं उनकी बताई हुई कोई ना कोई एक बात हर साल हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें।
झुंझुनूरा स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आज गांधी जयंती उपलक्ष्य में सद्भावना दौड़ आयोजन किया गयो। इनमें सैकड़ों संख्या में युवा हिस्सा लिया। दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में आवाला युवाओं ने जिला कलेक्टर सम्मानित किया। इन मौके जिला कलेक्टर और दूजे प्रशासनिक अधिकारी युवाओं ने आवाला विधानसभा चुनाव में निर्भय होर मतदान करवारी शपथ दिलाई और आम मतदाताओं भी मतदान खातर जागरूक करवारो आह्वान किया। सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया और गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए गए और इस कार्यक्रम पर स्वीप के बारे में भी बच्चों को 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था और बच्चे लगभग 200 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों को हमने सभी लोगों को एक बार साथ लेके चलने की बात की कि किस प्रकार से आपस में वो अपना धैर्य नहीं खोएं और प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें और जो भी अपने सोसाइटी में जो अपने परिवार में कोई पीछे रह जाता है तो उनके लिए अपने साथ देकर उनको सहयोग देकर उनका मनोबल बढ़ाते हुए आगे चलें। आज गांधी जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये सद्भावना रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वर्ण जयंती स्टेडियम से गांधी पार्क तक मैराथन दौड़ आयोजित की गई है, जो कि लगभग 3-3.5 किलोमीटर का स्पेस था। यहाँ सद्भावना दिवस के साथ स्वीप कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मतदाता जागरूकता के प्रति भी जिला प्रशासन द्वारा यहाँ वार्ता की गई है। गांधी जयंती रे मौके दौसा जिला में अनेक कार्यक्रमों आयोजन किया जा रहा है। दौसारा गांधी सर्किल माथे मुख्य समारोह आयोजन किया गयो। समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजन भी राख्यो गयो। इनमें जिला कलेक्टर कमल चौधरी, उप जिला कलेक्टर संजय गोरा समेत अनेक अधिकारियां, कई संगठनारा पदाधिकारियां, स्कूली टाबर और कर्मचारी भाग लिया। इन मौके अधिकारी महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे माल्यार्पण कर वना ने श्रद्धांजलि दी और बापूरा जीवन चरित्र माथे प्रकाश डालिया। इन दौरान जिला कलेक्टर कमल चौधरी सगला युवाओं ने चुनाव में मतदान करवा वाली शपथ भी दिलाई। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन हम बार बार मनाते हैं और वो मनाने का मुख्य कारण ये होता है कि गांधी जी के जितने भी मूल मंत्र थे उन मंत्रों के ऊपर हम चलें और जो गांधी जी ने पथ दिखाया है उस जमाने में जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, तब वो उस पथ पे चले थे और उस पथ से हमें आजादी मिली थी। और एक पूरे जन समूह को साथ लेके चलना, आज 10 लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में उनमें विरोधाभास हो जाता है, एक नेता एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में 20 जगह उसके विरोध हो जाता है। एक नेता जो पूरे देश को लेके साथ में चला, उसने साबित कर दिया कि ये जो नीति और ये जो स्ट्रेटेजी है ये फूल प्रूफ है, सबसे अच्छी है, वो देश को जोड़ने के लिए और देश के हर व्यक्ति के लिए। दोनों देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनके मूल्यों पे चल के उन्होंने जो है वो दर्शन हमें दिखाया, नीतियाँ हमें दिखाई, उनके चल के देश ने आज़ादी प्राप्त की है। आज मैं तो लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए यही अपील करना चाहूँगा कि गांधी जी के जो आधारभूत मूल्य हैं उनको अपनाएं और उनको अपने जीवन में उतारें ताकि देश में शांति अहिंसा का माहौल बना रहे और अपने जिस तरीके से गांधी जी ने एक लक्ष्य तय किया और लगातार उसे प्राप्त करने के लिए लगे रहे, वैसे ही जो है वो अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतरता बनाए रखें तो उसमें सफलता भी मिले। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिम खेतर जयपुर में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ताई विशेष अभियान रो शुभारंभ किया गयो। जीएसआई रा अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नागर रा नेतृत्व में आज महात्मा गांधी रा चित्र माथे पुष्प अर्पित कर रैली रो आयोजन किया गयो। वणा कया आज स्वच्छता अभियान ने ध्यान में राखता थका रैली काडर स्वच्छता री शपथ लीगी। रैली में कार्यालय रा अधिकारी और कर्मचारी भाग लेना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से आज हमने हमारे जयपुर कार्यालय के अंदर एक प्रभात फेरी का आयोजन किया है। कार्यक्रमी हैं उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है और इसी तरीके से हम जो है मतलब आगे भी जो इसके अंदर काम करने।
राज्य में विधानसभा चुनाव ने ले राजनीतिक सरगर्मियां शुरू होगी है। इन ले प्रत्याशी री सूची तैयार करवा और रणनीति बनावा ने ले नई दिल्ली रा भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में हुई इन बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ खातर उम्मीदवार री सूची माथे मंथन करियो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में चर्चा उन निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित रही जहां राजस्थान में पार्टी की उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई सांसदों और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की संभावना पर भी विचार विमर्श हुआ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 60 से 65 सीटों को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। हालांकि बैठक के दौरान मुख्य जोर उन सीटों पर रहा जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 65 सीटों पर मंथन हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 69 सीटों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल री बैठक हुई। बैठक में संविदा कर्मियों री भर्ती खातर लिए एक सरकारी कंपनी RLSDC रा गठन ने मंजूरी दी है। वही 80 संस्थावां ने सामाजिक और शैक्षणिक विकास खातर भूमि आवंटित करी है। इन साथ ही राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 रो अनुमोदन करियो गयो है। प्रदेश भर में वैट करबारी मांगने ले रविवार ने सुबारू 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहा। देर रात राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन रा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी की अध्यक्षता में सगला जिला अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। भाटी बताया कि सरकार का नीसू सकारात्मक संकेत मिला है। इनमें सोमवार से होवाली अनिश्चितकालीन हड़ताल ने मंगलवार तक स्थगित कर दियो गयो है। गांधी जयंती रे मौके राजस्थान विश्वविद्यालय रा गांधी अध्ययन केंद्र कानीसू मेरी माटी मेरा देश थीम माथे गांधी और युवा वर्ग विषय ने ले एक व्याख्यान माला रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय री कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा, NCC निदेशालय राजस्थान रा उप महानिदेशक एयर कमोडोर सत्येंद्र शर्मा, राजस्थान संस्कृत अकादमी री पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा सिंह भी और गांधी अध्ययन केंद्र रा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा समेत बड़ी संख्या में युवा भाग लिया। इन मौके व्याख्यानमाला में वक्ता ने संबोधित करता था कहा कि स्वतंत्रता खातर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रो बड़ो योगदान रियो है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हुए, पावन स्मरण करते हुए आज हम उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह अवसर है कि हम हमारे युवाओं को इस बारे में बताएं कि आज महात्मा गांधी की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जब वे प्रकृति और राष्ट्र और समाज के साथ में एक तरीके से संघर्ष की स्थिति में आ गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे युवाओं को ये बताने की ज़रूरत है कि वे स्वयं अगर एक बूंद के समान हैं, तो समाज जो है, जो राष्ट्र है, वो एक समंदर के समान है, जिसमें उनके अलग अलग अस्तित्व और उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होने के बावजूद समग्र रूप में वे सब एक साथ हैं। तभी हम सब चल के राष्ट्र को एक महात्मा गांधी का सपना साकार करते हुए पा सकते हैं। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती गांधी अध्ययन केंद्र में मनाई जा रही है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गांधी और यूथ यानी गांधी और युवा वर्ग का हमारा क्या संबंध है। आज का युवा जो ये सोचता है कि गांधी पुराने हो चुके, पुरातन हो चुके, गांधी के विचार हमारे लिए किस काम के हैं, गांधी को आज के युग में यानी वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में हम कैसे अपनाएं, तो वो कैसे अपनाएं और कैसे नहीं अपनाएं, क्या अपनाएं, ये सारी चीज़ों को लेकर के आज गांधी जयंती पर जो हमने व्याख्यान रखा है वो मेरी माटी मेरे देश की थीम है। वन महकमा कानीसू जयपुरा बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत करेगी। इन मौके स्कूली विद्यार्थियों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। सहायक वन संरक्षक रघुवीर मीणा बताया कि वन्य जीव सप्ताह के तहत बायोलॉजिकल पार्क में विद्यार्थियों और प्रवेश निःशुल्क रहेला।
आज से 2 अक्टूबर से 69वां वन्यजीव सप्ताह शुरू हो गया है। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो 2 तारीख से 8 तक चलेंगी। 8 तारीख को हमारा फाइनल कार्य होगा। उसमें 2 से लेके 8 तक जो भी स्कूली बच्चे हैं उनको फ्री होगा। छोटे बच्चे आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे तो वो कुछ यहाँ जानेंगे, वो चीज़ को और जगह फैलाएंगे तो वन्यजीवों के प्रति जागरूकता फैलेगी। बच्चों के लिए ड्राइंग है, लाइव स्केच है, नेचर वॉक है। इससे बच्चे जानेंगे कि प्रकृति के नज़दीक जाएंगे और वो जानेंगे भी प्रकृति क्या होती है, वन्य जीव हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और वन्य जीव हैं तो हम हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे कभी कभार होता है कि कोई कीड़ा आ जाता है, हम उसे तुरंत मार देते हैं इस डर से कि वो हमें खा ना जाए। बट अगर हम वहीं उस रेस्क्यू टीम को बुला के अगर उसको बचा ले तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके इन लोगों को बचा भी सकते हैं, इनकी जीवन बच जाएगा। मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमेशा एनिमल्स हमें डिमोटिवेट या कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे कि अपने घर में स्नेक आ जाते हैं तो अपन उनसे डरने लग जाते हैं, लेकिन हर स्नेक एक जहरीला सांप नहीं होता। तो हम उस रेस्क्यू टीम को बुला के उनको वापस भी करवा सकते हैं और अगर हम लोग उनको खाना पीना खिलवाएंगे तो वो हमें कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं होएगा। गाँव में मोर नाचते हैं, लेकिन अभी अपने शहरों में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से मोर और ये सब कम हो गए हैं। तो अपन थोड़ा सा छोटा कदम ले सकते हैं कि अन्न और पानी को हम कटोरे में डाल के उनके लिए रख सकते हैं। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति कानीसू 4 अक्टूबर ने बड़ी चौपड़ माथे धरनो दियो जावेलो। पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारा ने संबोधित करता था समिति रा सह संयोजक राजकुमार शर्मा बताया कि जयपुर में हाल ही में हुई घटना रा विरोध में सुबह 10 बजे से 1 बजे ताईं धरनो दियो जावेलो। इनमें बड़ी संख्या में व्यापारी समेत आमजन भी भाग लेवेला। जिस तरीके से जयपुर शहर के अंदर उपद्रवी भीड़ द्वारा आतंक फैलाया गया, निर्दोष दुकानदारों का सामान लूटा गया, माताओं और बहनों के साथ धक्का मुक्की की गई, उसके विरोध में बुधवार 4 तारीख को प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बड़ी चौपड़ पर धरने का आह्वान किया गया है। उसमें जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है। उसमें व्यापारी बंधु भी शामिल हैं और हिंदू समाज के संपूर्ण बंधु माताएं बहनें सब सादर आमंत्रित हैं। जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और जो गंगापोल वाली घटना है इसके अंदर वीडियो को पूरी तरीके से खंगाला जाए। प्रशासन द्वारा आसपास के लोगों के बयान लिए जाए और घटना की तह तक जाना चाहिए। और चालवाऊं पहलू एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपया री विभिन्न परियोजनाओं कर्यो शिलान्यास और लोकार्पण। महाजनसभा में राज्य री कांग्रेस सरकार माथे लगाया आरोप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री री जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष दोनों महापुरुषों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री री जयंती माथे हो रहा है कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में महात्मा गांधी री प्रतिमा माथे पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राज्य विधानसभा चुनाव ने लेर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। चुनाव री रणनीति ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में भाजपा री केंद्रीय चुनाव समिति री भी बैठक। प्रदेश भर में आज से होवाली पेट्रोल पंपा री अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार ताईं स्थगित। आज खुल्या रिया पेट्रोल पंप। हाल ताईं खास राजस्थानी समाचार।